आज हम जानेंगे सुशीला देवी माँ के बारे में। ये वह माँ है जिनकी कहानी बहुत से किस्सों में होती हुए भी हमने कभी इसमें ध्यान नहीं दिया। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें सुदामा जी, गरीब सुदामा जी, जब अपने पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारिका गए थे। आप इस कहानी को जानते हैं, पर इस कहानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थी सुदामा जी की पत्नी, जिनका नाम सुशीला था। सुशीला जी के ही कहने पर द्वारिका जाना हुआ था सुदामा जी का। हाँ, सुदामा जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह द्वारिका जाएं, श्री कृष्ण से अपनी स्थिति का बात करें, उनको बताएं, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण भगवान को यदि यह पता चले कि उनका मित्र इस दीनहीन हाल में है, उन्हें बड़ा दुख पहुंचेगा। इसलिए वह द्वारिका जाना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी सुशीला जी के कहने पर उन्हें जाना पड़ा। अब बात ये कहानी की है कि इसमें सुशीला देवी जी का क्या इसमें अहम रोल था। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए, श्री कृष्ण जी ने बहुत सेवा की अपने मित्र की, और उनके द्वारा भेंट स्वरूप जो सूखे चावल थे उनका स्वाद लिया, और उन्होंने उस स्वाद लेते लेते सारी ब्रह्मांड, सारी सृष्टि सुदामा जी के नाम करना शुरू कर दिया। उसमें ही क्रम में उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे मित्र सुदामा जी के ग्राम जाइए और उनके घर को एक महल के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। विश्वकर्मा जी ने यह सुनकर प्रभु की आज्ञा लेकर वह सुदामा जी के नगरी पहुँचे और उन्होंने उनकी पत्नी से इस बारे में बात की। पर उनकी पत्नी सुशीला जी का कहना था कि हमें महल की आवश्यकता नहीं है। कारण जानने पर या पूछने पर विश्वकर्मा जी ने जब उनसे कारण पूछा, उन्होंने बताया कि हमने अपनी सारे जीवन हमारे आस पड़ोस के लोगों से भिक्षा मांगकर, उनसे भिक्षा ग्रहण कर हमने अपना जीवन व्यापन किया है। और आज यदि हमारे प्रभु हमारे ऊपर दया करके हमारे महल बना रहे हैं, परंतु उनका घर तो झोपड़ी सा ही रहेगा, और मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए जिनके द्वारा मैंने जीवन जिया है, उनकी झोपड़ी रहे और मुझे महल मिले। उन्होंने कहा कि आप प्रभु से बताइएगा कि हमें महल की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें महल देना ही है तो हमारे पूरे गांव के लोगों को भी वैसा ही महल बना के दें। यह बात सुन विश्वकर्मा जी तुरंत प्रभु जी के पास गए और उनसे इस बारे में चर्चा की कि ऐसी ऐसी वार्ता हुई है। तब श्री कृष्ण जी ने इस बात को सुनकर उन्होंने बहुत प्रसन्नता हुई कि जैसा मेरा सखा है वैसे ही उनकी पत्नी अर्थात श्री कृष्ण जी की भाभी है। उन्होंने कहा कि आज लोग अपने बारे में ही केवल सोचते हैं, ऐसे जगत पे हमारे मित्र और उनकी पत्नी ऐसे विचारों वाली है, यह सोचकर वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा कि जैसा भाभी जी का कहना हो वैसा करिए, आप जाइए पूरे महल पूरे नगरी में बना दीजिए, जिन जिन के जहाँ जहाँ वहाँ सुदामा की नगरी है वहाँ तक आप पूरा महल बना दीजिए, और जैसा भाभी कहती हैं वैसा कीजिए। और इस प्रकार से पूरी नगर को महलों से बना दिया गया और उस नगर का नाम सुदामा नगर रखा गया। अब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से विदा लेकर अपने ग्राम जाने की इच्छा बताई और वहाँ से उन्होंने विदा लिया। अब वह चलते चलते वापस जब अपने ग्राम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसा महल है, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। उन्हें यह भ्रम होने लगा कि वो वापस द्वारिका पहुंच चुके हैं, और उन्हें सोचने लगे कि ऐसा महल तो केवल द्वारिका में ही हो सकता है, यह मेरा ग्राम तो नहीं होगा। तभी उनकी पत्नी उनके सामने आई और उन्होंने उनको हंसते हुए देखा। सुदामा जी उनको पहचान नहीं पाए कि वह उनकी पत्नी थी। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने कैसे कैसे हमारे दुखों को दूर किया है और हमारे साथ हमारे पूरी नगरी के दुखों को दूर किया है। ऐसा सुनकर दोनों नारायण की भक्ति में और लीन हो गए और अपनी नगरी में वापस लौट गए। ऐसे हैं हमारे प्रभु नारायण, वह अपने भक्तों के दुखों को देख नहीं पाते, तुरंत उन दुखों को दूर करते हैं और देने पे आए तो सृष्टि लुटा देते हैं। आप भी सुदामा जी और सुशीला जी जैसे प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु आपको एक न एक दिन आपके भंडार भर देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।